चार संप्रदाय है, उन संप्रदायों के क्या करना चाहिए? अंदर रह के भक्ति करना चाहिए। संप्रदाय विहीन मंत्र दे विफल। शास्त्र कहता है कि संप्रदाय के बाहर अगर आप भक्ति करते हो तो वो मंत्र क्या हो जाएगा? विफल हो जाता है, वो मंत्र कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमें संप्रदाय में रह के भक्ति करनी चाहिए। अगर संप्रदाय में भक्ति रह के नहीं करते हैं, कोई सोचता है कि भाई क्या ज़रूरत है संप्रदाय के हिसाब से भक्ति करने की, अन्य तरीके से भी मैं कर सकता हूँ ना, अपने हिसाब से भक्ति कर सकता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती है। कई सारे मूवीज़ निकलते हैं, नो मिडल मैन इज़ नीडेड ना, बीच में किसी व्यक्ति की होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना आप ही सब कुछ करेंगे। हमें पढ़ना लिखना आता है, हम पढ़ेंगे और क्या करेंगे? अपने आप ही खुद सब कुछ करेंगे। हमें किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। वी रिक्वायर द गाइडेंस ईच एंड एवरी प्लेस। अगर मटेरियल सक्सेस के लिए गाइडेंस की आवश्यकता है तो सेम टाइम क्या है? स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए भी एक रोल मॉडल की आवश्यकता है, जो हमें क्या करेगा? जो हमें एस्टैब्लिश्ड करेगा, एग्जाम्पल हमारे सामने विल बी एग्जाम्पलरी, जो हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा और उस एग्जाम्पल के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? हमारी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। संप्रदाय में भक्ति करना, इट्स लाइक आई ऑफन गिव द एग्जाम्पल्स। जैसे कि कोई लड़का है जो बहुत ही धनी परिवार से है, उसका जितना भी सारा धन आदि जो चाहिए था वो उसमें से उसने कुछ नहीं कमाया है। वो धन किसने कमा के रखा है? वो धन उसके फोर फादर्स ने कमा के रखा है। अपने परिवार में उसके अन्य लोगों ने कई सारा धन कमा के रख दिया, और उस लड़का उस परिवार में उसने जन्म लिया, इसलिए वो क्या बन जाता है? वो उस धन का ओनर बन जाता है बहुत ही आसानी से। अच्छा, वो उस धन का ओनर तो बन गया, लेकिन एक लड़की है यंग, वो किसी गरीब परिवार में जन्म लिया है उसने, उसकी शादी इस लड़के के साथ हो जाती है। तो अगर ये लड़का 5,000 करोड़ का मालिक है तो वो लड़की भी क्या बन जाएगी? 5,000 करोड़ के मालिक बन जाएगी। उसने कुछ किया क्या एडिशनल? कुछ नहीं किया है। शी जस्ट गॉट कनेक्टेड विद दैट बॉय, दैट्स इट। अन्य कुछ भी नहीं किया उसने, सिर्फ वो क्या हो गई है? उस लड़के के साथ कनेक्ट हो गई है। तो उसके जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ये लड़की क्या कर सकती है? आसानी से एक्सेस कर सकती है। उसी तरीके से व्हेन यू आर कनेक्टेड विद संप्रदाय, यू कैन हैव द एक्सेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर संप्रदाय। उस संप्रदाय में पहले कई सारे आचार्य हो चुके होंगे, कई सारे अन्य लोग हो चुके होंगे। उन लोगों को जिस चीज़ का बेनिफिट भगवान ने प्रॉमिस किया है, वो बेनिफिट भी किसको मिल जाएगा? इस व्यक्ति को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जितना भी सारा प्रॉमिस किया हुआ है ना, उसका बेनिफिट इस व्यक्ति को भी काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। क्यों आसानी से मिल रहा है? बिकॉज ही जस्ट कनेक्टेड विद दैट। ये संप्रदाय का महत्व होता है। इसलिए हमें भक्ति भी क्या करनी चाहिए? संप्रदाय में करनी चाहिए। अगर हम संप्रदाय छोड़ के अगर कोई चीज़ करते हैं तो हमें उसका क्या नहीं मिलेगा? बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आपको बोल सकते हैं कि हमारा भी तो संप्रदाय है, हम भी संप्रदाय में हैं, आप उसको पालन करो, अन्य चीज़ें भी बोल सकते हैं। लेकिन हम जब संप्रदाय की चर्चा करते हैं तो हम वैष्णव संप्रदाय की चर्चा करते हैं। मैं जो 4 संप्रदाय बोला था ना, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, मध्व कुमार संप्रदाय, शिव संप्रदाय और श्री संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय की जब चर्चा की थी तो ये 4 के 4 संप्रदाय क्या है? तो इन संप्रदायों को वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। ये चारों के चारों क्या है? वैष्णव संप्रदाय है। अन्य संप्रदाय हो सकते हैं जो अन्य चीज़ों का पालन कर रहे हो, वो भी संप्रदाय होंगे। इसलिए आप सिर्फ संप्रदाय नाम लेंगे तो वो लोग बोल सकते हैं आपको कि भाई हम भी संप्रदाय में हैं, ये है, अन्य कोई चीज़ें बोल सकते हैं। लेकिन ये चारों सिर्फ क्या है? वैष्णव संप्रदाय है, अन्य वैष्णव संप्रदाय नहीं है। जैसे अगर आप सिद्धिकामी कोई है तो उनके अपने संप्रदाय हैं
और वो सभी के सभी बोनाफाइड है, ऐसे नहीं है कि कुछ उड़पटांग हरकतें वो अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन वो सिद्धिकामी है और उनके अपने संप्रदाय है और वो उस संप्रदायों में ठीक से पालन कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक नवनाथ करके प्रसिद्ध है, उसको नाथ संप्रदाय करते हैं, बोनाफाइड है, शिवजी से उसकी शुरुआत हुई है। हालांकि शिवजी से रुद्र संप्रदाय भी आता है, यहाँ पे नाथ संप्रदाय भी आता है, लेकिन ये यथामाम प्रपद्यन्ते, शिवजी से जो जो मांगने के लिए चला जाता है उसको उन्होंने वो चीज़ प्रदान की। जिसको सिद्धि आदि चाहिए तो उनको वो चीज़ उन्होंने प्रदान की है। वो भी सब ज्ञान भगवान से ही आया हुआ है, वेदों में ही लिखा हुआ है ये सब, लेकिन वो उन लोगों को उनकी धारणाएं वैसी थी, उनकी आवश्यकताएं वैसी थी, उनको उस चीज़ की आवश्यकता थी, क्या कर दिया भगवान ने, उनको वो चीज़ प्रोवाइड की हुई है। लेकिन जब हम वैष्णव हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें कोई सिद्धि आदि नहीं चाहिए, हमें भगवत धाम वापिस जाना है, तो इसलिए हमें बताया हुआ संप्रदाय अलग तरीके से है, उसको हम क्या कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय कहे हुए हैं ना। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें घर में रह के आपको क्या करना पड़ेगा, उन संप्रदायों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ प्रहलाद महाराज का एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं प्रहलाद महाराज, दैट कौमार्य आचरता प्राज्ञ, भक्ति जो है वो कुमारावस्था से शुरू करनी चाहिए, कुमारावस्था से शुरू करनी चाहिए। इसका मतलब है कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने बच्चों को भी कब से चालू करना चाहिए, ट्रेन करना, कुमारावस्था से। कौमार्यम अचरतः प्राज्ञा, कुमारावस्था से उनको ट्रेनिंग देना आवश्यक है। अगर कुमारावस्था से आप उनको ट्रेन नहीं करोगे तो हो सकता है आगे जाके वो वैष्णव नहीं बन पाए, भक्त ना बन पाए, नास्तिक बन पाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक भक्ति योगा अगर आपको घर में ठीक ठाक करना है तो आपको घर में हर किसी को क्या करनी चाहिए, भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अगर आप करते रहोगे तो आप, ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से भक्त बन जाएंगे, लेकिन कम से कम वो आपकी भक्ति में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये लोग ये करना चाहते हैं, मुझे भी कर रहे हैं, तो बोलेगा कि इससे अच्छा है कि इसको डिस्टर्ब ना करो, कम से कम वो अपना करता रहे और मैं फ्री रहूँ। नहीं तो आप उसको कुछ नहीं बोलोगे तो वो सोचेगा कि क्या कर रहे हैं, वो हमें भी रोकेगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको 5 साल से ही उनको ट्रेन करने की आवश्यकता है। अगर उनको 5 साल से ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है वो एक अच्छे भक्त नहीं बन पाएंगे। गृहस्थ को अपनी जीवन में बहुत सारे चीज़ों के पीछे दौड़ना पड़ता है। किस चीज़ के लिए, धन आदि कमाने के लिए उसको बहुत सारे चीज़ों के प्रति दौड़ना पड़ता है, उसकी कामनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। गृहस्थ की जितने भी सारी हृदय में कामनाएं हैं, वो कामनाएं क्या होती है, ज़्यादा होती है उसकी कामनाएं, कुछ कमी नहीं होती है उनकी कामनाओं की। तो गृहस्थ की जब कामनाएं ज़्यादा हैं तो गृहस्थ को कुछ चीज़ों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। उसमें से कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया है, गृहस्थ को जो चीज़ें पालन करनी चाहिए। जैसे कहा जाता है, यज्ञ दान तपस्या संन्यासेन पुण्यवान, यज्ञ दान तपस्या आदि सन्यासी को भी त्यागना नहीं चाहिए। फिर तो गृहस्थ की तो बात ही दूर की है। गृहस्थों को भी ये यज्ञ दान तपस्या का आदि का क्या करना चाहिए, कठिनाई से पालन करना चाहिए। इसलिए बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज़ को दर्शाने के लिए स्वयं नारद मुनि एक बार द्वारका में चले गए थे। जब भगवान कृष्ण द्वारका में रह रहे थे तब एक बार नारद मुनि स्वयं कहाँ चले गए, द्वारका में चले गए। जब नारद मुनि द्वारका में गए थे, यस प्रभु तो फोल्ड दैट चटाई, द्वारका में गए थे, वो इसलिए नहीं गए थे कि भगवान को दर्शन करने के लिए, टू जस्ट सी दैट हाउ लॉर्ड इज डूइंग इन द गृहस्थ आश्रम। तो नारद मुनि श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, भगवान की कितनी बीवियाँ थी, 16,108 ना, 16,000 ना, 1,101 ऐसे उनकी 101 16,108 बीवियाँ थी। तो भगवान उन सभियों के साथ रह के अपने गृहस्थ धर्म का क्या करते थे, अच्छे से पालन करते थे। इन सभियों के साथ रह के वो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। और उस गृहस्थ धर्म को पालन करने के लिए उन्होंने कुछ जगह पे देखा कि भगवान सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठने के बाद यज्ञ ध्यान आदि कर रहे थे भगवान। कुछ घरों में जाके देखा तो भगवान क्या कर रहे थे, दान आदि का कार्य कर रहे थे। कुछ अन्य ग्रहों पे भगवान ने देखा तो भगवान क्या कर रहे थे,
अपने पुत्रों की और अपने बाकी सब पौत्रियों की शुश्रूषा उनका लालन पालन कर रहे थे। तो भगवान स्वयं क्या दिखाते हैं, ये अपने एग्जाम्पल से वो सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। किसी भी गृहस्थ को यज्ञ, दान और तपस्या इसका क्या नहीं करना चाहिए, इसको वो त्याग नहीं सकता है। उसको ये सभी चीज़ों का ठीक ठीक से पालन करना नितांत आवश्यक है। अभी फिर आप बोलेंगे कि हम कहाँ यज्ञ करेंगे, अन्य की चीज़ का कैसे पालन करेंगे। देखिएगा, 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। हर आश्रम का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करके लेना, ये आश्रम का मूल उद्देश्य है। अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति करवा के लेना, ये हर आश्रम का उद्देश्य है। हर आश्रम के अपने चैलेंजेस है, अपने बेनिफिट्स हैं। हर आश्रम के क्या है, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, और उसके साथ साथ हर आश्रम के क्या है, अपने चैलेंजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी सन्यासी को कोई चैलेंज नहीं है, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपने बेनिफिट्स भी हैं। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में अपने चैलेंजेस है, और गृहस्थ आश्रम में क्या है, उस आश्रम के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं। तो दोनों जगह को अगर आप कंपेयर करके देखोगे, तो आप अगर गृहस्थ आश्रम में वास कर रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में वास करते वक्त गृहस्थ का मतलब ही है कि वो क्या है, आश्रम भगवान को प्राप्ति के लिए बनाया हुआ है। तो उस आश्रम में यज्ञ, दान और तपस्या का बहुत ही महत्व है। तो अभी यज्ञ क्या करेंगे, भगवान ने तो कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंद में 10वें स्कंद में भगवान इस श्लोक को उदाहरण करते हैं कि सभी यज्ञों में जो जप यज्ञ में है, कौन हूँ, भगवान बोल रहे हैं मैं स्वयं हूँ, स्वयं मैं जप यज्ञ हूँ। तो हमें जप यज्ञ का पालन करना चाहिए। एवरी गृहस्थ हैव टू ट्राई दिस। सुबह उठ के क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। अन्य बहुत सारी चीज़ों में हमारा क्या हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, समय हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन हम उसको ठीक से क्या नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और ठीक से यूटिलाइज ना करने की वजह से अगर पूरा दिन आपको खाली भी रखा दिया जाए ना, तो भी आपको लगेगा कि मैं क्या हूँ, पूरा दिन बिजी हूँ, बहुत व्यस्त चल रहा है, पूरा दिन मेरा व्यस्त चल रहा है। तो अगर हम समय को ठीक तरह से उपयोग में लाएंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारे पास समय बहुत सारा है, जिसमें हम जप, तप, ध्यान आदि कार्य क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारा डे शेड्यूल को ठीक से प्लान करना पड़ेगा। अगर आप आपके जीवन को ठीक से प्लान नहीं करोगे, तो आपका गृहस्थ आश्रम हमेशा के लिए क्या रह जाएगा, अनप्लान्ड रह जाएगा। अनप्लान्ड अगर कोई भी चीज़ है ना, वैसे तो चैलेंजेस तो गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, मैनेजमेंट वाले लोग ऐसा करते हैं दैट 80% शुड बी प्लान, 20% अडॉप्ट चल जाता है। लेकिन प्रायः गृहस्थ जीवन में जो बहुत सारे गृहस्थ हैं, उनका 80% लाइफ अडॉप्ट चल रहा है, और प्लान कितना चल रहा है, 20% का सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी सब क्या चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, जो जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा। कोई प्लानिंग नहीं है पहले से की हुई है। प्लानिंग क्यों नहीं की हुई है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में रह के मेरा पर्पस क्या है। एक कथाकार है, वो बोलते हैं कि प्रायः गृहस्थ क्या करते हैं, तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद मौत का इंतज़ार करते रहते हैं, और बाकी कुछ नहीं करते हैं। मौत आने तक ये शरीर को चलाना है, इसलिए खाना पीना खाना चाहिए, उसको खाते पीते रहते हैं। और क्या है, मृत्यु आने तक क्या करना है, मृत्यु आने तक या मृत्यु का राह देखने तक जिनकी जो जिम्मेदारियां है, चाहे फिर कोई भी हो सकता है, तो उन जिम्मेदारियों को निभाना आवश्यक है। क्या करेंगे, अभी हमने ले ली है सर पे कोई जिम्मेदारी, तो उसको क्या करो, कंप्लीट करो। तो जस्ट वो क्या कर रहा है, तब तक ये सभी चीज़ों की राह देख रहा है। तो वो कैसा जीवन जी रहा है, अनप्लान्ड जीवन जी रहा है ना। भगवान स्वयं अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि गृहस्थों को अपने जीवन का क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए अपने जीवन में। जैसे वो बिजनेसमैन प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ किस लिए प्लानिंग करते हैं, बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं कि आज मैंने कंपनी खोल दी कि 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। ये बिजनेस वर्ल्ड में चलता है कि 5 साल के बाद मैं कहाँ रहूँगा ना, कितना मैंने ग्रोथ किया होगा, मेरा बिजनेस का ग्रोथ कितना हुआ है, वो ये सोचता रहता है।
हर 5 साल के बाद वो बनाता है एक रेशो। इवन सरकार भी वैसा ही कार्य करती है, पंचवार्षिक योजनाएं आदि कही जाती है ना, फोरकास्टिंग करते रहते हैं कि 5 साल के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारा कंट्री कहाँ तक पहुँच चुका होना चाहिए। वैसे अगर कंट्री के लिए इतना किया जा सकता है, बिजनेस के लिए किया जा सकता है, फिर जीवन के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? जीवन के लिए भी कुछ करना चाहिए। जब कि मैं 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहता हूँ। अगर मेरा जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है तो चलो ठीक है, 5 साल में भगवान तो प्राप्त नहीं हो जाएंगे, लेकिन उस रास्ते पे मैं कहीं तो चले जाना चाहिए, कहीं तो ग्रोथ होनी चाहिए मेरी। अगर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक बार आपको बताया था कि क्या है, हमारा भक्ति ही जीवन होना चाहिए, ना कि भक्ति को जीवन का अंग बनाना है। हमें भक्ति को क्या बनाना है? जीवन बनाना है, जीवन का अंग नहीं बनाना है। जीवन का अंग तो कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप उसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो जॉब कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? जॉब उसके जीवन का अंग है या जीवन है? जीवन नहीं है, जीवन का अंग है। कैसे जॉब उसके जीवन का अंग है? तो अगर आप ठीक से देखोगे जीवन के अंग के बारे में, तो वो जॉब पे भी जाएगा ना, कंपनी में वो काम करता रहेगा, वो बैठा होगा अपने डेस्क के ऊपर या अन्य कहीं जगह पे अपना काम कर रहा होगा, लेकिन काम करने के साथ साथ वो 24 घंटा किसके बारे में सोच रहा है? परिवार वालों के बारे में सोच रहा है, वो कंपनी के बारे में नहीं सोचता है। आप में से कई सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, आप 24 घंटा कंपनी के बारे में सोचते हो? कोई नहीं सोचता कंपनी के बारे में। सोचते किसके बारे में? घर के बारे में, परिवार के बारे में। वो कंपनी में भी जाके किसके बारे में सोच रहा है? परिवार के बारे में सोच रहा है। अगर वो थोड़ा कुछ कंपनी के बारे में सोच रहा है तो भी वो परिवार रिलेटेड ही है। अगर मैं काम नहीं ठीक से करूँगा तो मुझे क्या किया जाएगा? मुझे थ्रो किया जाएगा, यहाँ से फायर किया जाएगा, और अगर मुझे निकाल देंगे तो फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा? तो सोच किसके बारे में रहे? कंपनी के बारे में सोच रहा है? नहीं, फिर भी परिवार के बारे में सोच रहा है। अच्छा, वो अपना कुछ प्रोग्रेस, जो भी कहो उसको, अप टू द मार्क लाने का प्रयास कर रहा है, अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो वो कंपनी को आगे नहीं बढ़ा रहा है। वो किसको आगे बढ़ा रहा है? वो अपने आप के बारे में सोच रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा ठीक से कर पाऊँगा, कंपनी ठीक से जॉब करूँगा, तो कंपनी मुझे क्या देगी? थोड़ा सा अप्राइजल देगी, थोड़ा सा कुछ बोनस देगी, या और कुछ थोड़ा सा धन ज़्यादा देगी, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे घर के लिए ये कर सकता हूँ। तो वो 24 घंटा किसके बारे में सोच रहा है? घर के बारे में। तो कंपनी क्या है उसके लिए? ऑफिस जीवन का अंग है, जीवन नहीं है उसका। लेकिन हमें भक्ति को जीवन का अंग नहीं बनाना है, हमें भक्ति को क्या बनाना है? जीवन बनाना है। नहीं तो फिर यहाँ पे आप सत्संग आदि आ रहे, इट्स लाइक सोशल की तरह हो जाएगा। कुछ लोग सोशल गैदरिंग उनको पसंद होती है, इसलिए लोग कई सारे क्लब का हिस्सा बनते हैं। कुछ नहीं तो किटी पार्टीज़ करते हैं, सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं सब एक जगह आती है, और वो भी क्या करती है? अपना एक कुछ तो ग्रुप बनाती है। वो अपने अपने ग्रुप के साथ कभी कभी ट्रिप पे भी चले जाते हैं, है ना। वैसे ही हम क्या बन गए? ये सब क्या बन जाएगा? एक जस्ट क्या हो जाएगा? सोशल गैदरिंग हो जाएगा। ये हमारा पर्पज़ नहीं है, सोशल गैदरिंग करना हमारा पर्पज़ नहीं है। गृहस्थ आश्रम में अगर हमें सच में भक्ति करनी है रह के, तो हमें भक्ति को जीवन बनाना पड़ेगा। हमें हमेशा उसी के बारे में सोचना हमें उसी के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं भक्ति में कहाँ तक पहुँचा हूँ, अब तक मैंने कहाँ तक इम्प्रूवमेंट किया है। अगला 5 साल हो गया है, मैं 16 माला अब तक नहीं कर पा रहा हूँ, 3-4 साल से मैं इस्कॉन के टच में हूँ। मतलब आप भक्ति को जीवन बना चुके हैं कि अब तक नहीं बना चुके? सिर्फ कैसे रख दिया है? एक सोशल गैदरिंग की तरह रख दिया है। तो ठीक है, कहीं तो जाना चाहिए। आई बॉर्न इन हिंदू फैमिली, तो मैं एक मंदिर में जा रहा हूँ, उसमें ये मंदिर थोड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा है ना, ठीक ठाक वहाँ पे हर चीज़ है, थोड़ा सिस्टमेटिक है, लोग भी वहाँ से क्या करते हैं? थोड़ा प्रेम पूर्वक बात करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उधर ही जा रहा हूँ। तो एक सोशल गैदरिंग की तरह हो गया, है ना। कोई हो सकता है लायन क्लब का मेंबरशिप ले ले, या कोई हो सकता है रोटरी क्लब का मेंबरशिप ले ले। बोथ आर इवन द सेम, चाहे वो रोटरी क्लब में क्यों हो या लायन क्लब में क्यों हो। किस बेसिस पे वो ले रहा है? फैसिलिटी बेसिस पे ले रहा है। सोशल गैदरिंग के लिए वो मेंबरशिप ले रहा है, लाखों रुपए भर रहा है, लेकिन सोशल गैदरिंग कर रहा है वो। वैसे ही भक्ति रह जाएगी हमारे लिए।
अगर हम टाइम पे उसको सीरियसनेस नहीं लेंगे, सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि हम गृहस्थ हैं, इसलिए भगवान स्वयं नारद मुनि जाके देख रहे हैं कि भगवान स्वयं उठ के, कोई नहीं उठ रहा है, नारद मुनि जाके देखे कि भगवान स्वयं सुबह उठ के यज्ञ कर रहे थे। उनके अन्य कोई यज्ञ में सहभाग नहीं हुआ था, लेकिन भगवान उठ के क्या करने लगे, यज्ञ करने लगे। तो ये सोशल गैदरिंग के लिए नहीं कर रहे, भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, स्वयं आचरिता प्राज्ञा, वो स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए, ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसका जीवन का पर्पज जो है, कोई भी किसी भी आश्रम का पर्पज जो है वो भगवत प्राप्ति होता है, भगवान प्राप्त होनी चाहिए। अगर हमें भगवान प्राप्त नहीं हो पाए तो आपने कितना धन कमा के रसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर आपने 100 करोड़ रुपए कमा के रखे, आपका पोता आ गया तो आपका पोता नहीं बोलने वाला है कि थैंक्स टू माई दादाजी, आई एम हैविंग सो मच ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने क्या कर दिया है, मेरे लिए 100 करोड़ रुपए कमा के रख दिए हैं। कुछ ग्रेटिट्यूड करने वाला एक्सप्रेस हो, नहीं करने वाला। वो बोलेगा कौन दादाजी, क्या पता है, उसको पता भी नहीं है कौन दादाजी है और क्यों उन्होंने धन कमाया है, तो उसका कुछ मतलब नहीं बन रहा है, फिर तो आपका जीवन ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में अगर आप स्थित हो तो गृहस्थ आश्रम को इन सब चीज़ों का बहुत ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आपका जीवन का एक प्लानिंग होना चाहिए कि मैं 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। इट शुड बी टारगेट ओरिएंटेड, ना कि भाई इतने साल के बाद मेरा इतना माला जप होना ही चाहिए, इतने साल के बाद मेरी दीक्षा भी होनी चाहिए थी। मैं 10 साल से आ रहा हूँ, पिछले 5 साल से आने वालों की दीक्षा हो गई, लेकिन मैं 10 साल से आके क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, वहीं का वही अटका हुआ हो, स्टकअप हो गया हो, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो फिर गृहस्थ आश्रम में रहने से कुछ फायदा नहीं है। फिर उसको गृहस्थ आश्रम नहीं बोलते, उसको गृहमेधी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं उसको, गृहमेधी कहते हैं। गृहमेधी वो वे लोग होते हैं जो किसी भी आश्रम में सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति ढूंढते रहते हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। और इंद्रिय तृप्ति का कोई लिमिट नहीं होता है, इट्स लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं होता है, अनकंट्रोलेबल हो सकता है। धन कमाने का कोई लिमिट नहीं हो सकता है ना, स्काई इज़ द लिमिट। इतने सारे बड़े बिजनेसमैन ने छोड़ दिया, उन्होंने बिजनेस करना, संन्यास ले लिया, कुछ नहीं है, छोड़ नहीं पा रहे। इवन द पर्सन लाइक रतन टाटा भी छोड़ नहीं पा रहे ना, उन्होंने छोड़ दिया, साइरस मिस्त्री को लाया और फिर और किसी को लाया और क्या कर दिया उन्होंने, और एक नया पोस्ट जनरेट कर दिया और उसके क्या कर दिया, ऊपर वो बैठ गए। सो फाइनली ही इज़ नॉट एबल टू लीव, छोड़ नहीं पा रहे उसको। नाउ अभी उनका सिचुएशन है कि शायद वो चल भी नहीं पा रहे हैं ना, 2 लोगों की हेल्प लगती है उनको चलने के लिए, लेकिन छोड़ पा रहे बिजनेस को, नहीं छोड़ पा रहे। व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है इन चीज़ों को। अच्छा, उनको कोई कमी है कि किसी चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं। अच्छा, वो छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ है, कुछ छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार एक बिज़नेस एक पर्टिकुलर लेवल पे सेट होने के बाद है ना, वो साइकिल बन जाता है, वो अपने आप रोटेट होते रहेगा, उसको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है किसी ने, कोई नहीं भी देखेगा तो भी क्या होते रहेंगे, वो रोटेट होते रहेंगे। जैसे कल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा तो भी हमारा देश रोटेट होते रहने वाला है, कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कोई बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन रोटेशन तो होते ही वाला है, बंद नहीं करने वाला है। तो वैसे ही जब चीज़ें रोटेट हो रही है तो, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि इनकी आसक्ति है, वैसे ही हमारी भी आसक्ति हो सकती है बहुत सारी चीज़ों में, और फिर हम उन चीज़ों को क्या नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, कोई चीज़ का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे पास, हर किसी के पास प्लान होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, इफ समबडी इज एंटरिंग इनटू द गृहस्थ आश्रम, सो बिफोर एंटरिंग टू द गृहस्थ आश्रम ही शुड हैव प्रिपेयर्ड प्लान इन हिज एंड हाउ आई एम गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम हियर। अगर मैं प्रवेश कर रहा हूँ गृहस्थ आश्रम में तो मेरे पास प्लानिंग भी होनी चाहिए, किसकी, यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं तो क्या है, बच्चों के बारे में चिंता की, उनके जॉब की चिंता की, उनके सेटलमेंट की चिंता की ना, उनकी शादी की चिंता की, उसके बाद पोते आ गए तो फिर से ये क्या करने लगा है, पोते के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि भाई क्या कर दिया, बच्चा तो मेरा सुन नहीं पाया, मैं उसको क्या मैं कुछ बनाना चाहता था वो कुछ अलग बन गया, मैं कुछ ये कहता हूँ तो वो झेड़ कह देता है उसके बारे में, तो मैं अभी अपने पोते को ठीक से ट्रेन करूँगा। और उसमें क्या बन जाता है, व्यक्ति आसक्त बन जाता है।
ना, उसी के बारे में सोचता रहता है, भाई मैं इसको ट्रेन करूँगा। फिर झगड़े चालू हो जाते हैं घर में, सास बहू के झगड़े चालू हो जाते हैं। सास सोचती है कि क्या है, पोते को मैं ट्रेन करूँगी, बहू सोच रही है कि भाई तुम्हारी ट्रेनिंग मैंने देख ली है, एक मॉडल ऑलरेडी मेरे पास है जो तुम्हारे ही ट्रेनिंग से आया हुआ है, तो और दूसरा मॉडल मुझे वैसा नहीं बनाना है ना, इसलिए मैं क्या करूँगी, उसको मैं खुद ट्रेनिंग दे दूँगी, उसको मैं अपने हिसाब से उसको ट्रेनिंग दूँगी, क्योंकि तुम्हारा मॉडल तो देख लिया मैंने, मैं फिर से वैसा मॉडल नहीं बनाना चाहती हूँ। तो बेटर इज़ टू क्विट। आपके पास प्लानिंग होना चाहिए हर चीज़ का। अगर वह गृहस्थ आश्रम में हो तो मेरे पास प्लानिंग होना चाहिए। When I know it's very wonderfully, when I was celebrating my 30th birthday, लगभग 6 साल पहले, so it's happened because my birthday comes in the Kartik month, so that time most of the time I'm in there in Vrindavan Dham, and my guru is also there because this Kartik month everybody visits the Vrindavan Dham. So I met to my spiritual master, मैं उनको मिला। So महाराज asked me, टुडे इज़ योर बर्थडे? मैं बोला यस महाराज। महाराज बोले कितने साल हो गए? मैं बोला महाराज 30 चालू हो गया। महाराज बोले दोज हु बॉर्न विथ यू, इधर तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तुम्हारे आजू बाजू के ना बाजू में जो लोगों ने भी जन्म लिया होगा, वो सब लोगों का शादी हो गया। मैं बोला यस महाराज, सब लोगों का शादी हो गया होगा। इन जनरल भारत में इन जनरल हो जाता है, लड़का भी है तो भी ना 28-29 तो शादी कर ही लेता है। महाराज बहुत सुंदर चीज़ मुझे बताए। महाराज बोले देखो अभी से लेकर 60 साल तक, अनदर 30 साल वो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के लिए जिएगा। पूरा 30 साल उसका क्या रहेगा, एक ही फोकस रहेगा, एक ही कन्विक्शन रहेगा, मेरा फैमिली 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 एंड फैमिली। अनदर उसके रिटायरमेंट तक, चाहे वो 60 साल में रिटायर्ड हो जाए, 65 साल में रिटायर्ड हो जाए, तो रिटायरमेंट तक वो किसके बारे में सोच रहा है, फैमिली के बारे में सोच रहा है। फिर महाराज ने पूछा तुम्हारे जीवन में है ऐसा कुछ मोटो जिसके लिए तुम अपने आने वाले 30 साल दे पाओगे, 24/7 तुम उसी के बारे में सोच पाओगे। एंड इट वॉज लाइक अवेकनिंग कॉल फॉर मी, ताकि ये बचे हुए हैं, अगर एक गृहस्थ अपना पूरा समय किसके लिए दे रहा है, सिर्फ अपने फैमिली के लिए दे रहा है, तो वो अनप्लान्ड ही सही लेकिन प्लान के हिसाब से चल रहा है, अनप्लान्ड पैंड हिसाब के ही चल रहा है कि वो पूरा फोकस्ड क्या करेगा, बचा हुआ 30-40 साल वो अपने फैमिली के लिए दे देगा। फैमिली के लिए देने के बाद एक समय के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपना अपना देखना चालू करेंगे और फिर ये अकेला बन जाएगा, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग एग्जिट प्लान। उसने एंटर तो कर लिया लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार का क्या नहीं था, एग्जिट प्लान नहीं था। और एग्जिट प्लान ना होने की वजह से फिर क्या कर रहा है वो, जीवन में बुढ़ापे में सब कुछ होने के बाद भी परेशान है, सब होने के बाद परेशान है। जस्ट शायद कल ही फ्राइडे था ना, कल फ्राइडे मैं एक सेमिनार देने गया था, ऑलमोस्ट 3 घंटे का सेमिनार दिया मैंने बैंक ऑफ इंडिया के लिए। यहाँ बेलापुर में उनका ऑफिस है, CBD के पीछे के वहाँ ही कहीं, तो वहाँ पीछे में उनका एक ऑफिस है, ट्रेनिंग सेंटर है उनका वो। तो वहाँ पे कई सारे लोग आए थे, उन्होंने इट्स लाइक अ गैदरिंग काइंड ऑफ उनका प्रोग्राम था, 2 या 3 दिन की गैदरिंग थी उन लोगों के लिए जो लोग रिटायर्ड होने वाले हैं आने वाले 3-4 महीने के अंदर। एंड दे ऑल आर, मिनिमम उनका जो पोस्ट है ना वो AGM था, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर्स एंड अबाव, यही पोस्ट के सभी लोग थे। सो हाईली एजुकेटेड पीपल, हाईली वर्क एक्सपीरियंस, फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली भी साउंड है ना ये सब लोग, ये AGM DGM या GM आदि पोस्ट से रिटायर होने जा रहे हैं, सब फाइनेंशियली साउंड है, सब कुछ ठीक चल रहा है उनके जीवन का, भौतिक संसार को वो अच्छे से समझते हैं ना। नियर अबाउट 250 लोग थे वो, सभी के सभी है ना, थ्रू आउट द इंडिया। वो बोले वो हर हम 6 महीने के बाद बोले ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो रिटायर्ड होने वाले हैं। तो ये लगभग 250 लोग थे, इतने सारे भारत के अलग अलग जगहों से क्या हुए थे, वो आए हुए थे वहाँ पे। तो भारत के अलग अलग जगह से आने के बाद मैं जब उनको सेमिनार दे रहा था तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों ने तो बहुत सारा फाइनेंशियल प्लानिंग किया होगा, बिकॉज यू आर अ बैंकर्स। बैंकर्स क्या करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग ही करता रहेगा पूरा जीवन। मैंने जस्ट उनको पूछा कि कितना साल का आपका एक्सपीरियंस है, सब लोग बोल रहे 40, 42, 43,
इतना साल का एक्सपीरियंस है। मैं बोला इतना तो मेरा अब तक उम्र नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा आप लोगों का क्या है, सिर्फ एक्सपीरियंस है किस में, सिर्फ प्लानिंग करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर रहे हो। मैं बोला आर यू आर हैविंग एनी प्लानिंग नाउ फॉर द एग्जिट, क्योंकि आप तो अभी एग्जिट कर रहे हो इससे 2 महीना 3 महीना जस्ट हियर एंड देयर। आपका दूसरा तो ऑलरेडी बैंक ने अपॉइंट कर ही दिया होगा जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है या जो हैंड ओवर लेगा आपसे। सो बोले व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ रिमेनिंग लाइफ। बोले आपके सबके बच्चे सेटल हो गए, क्योंकि दे ऑल आर इन दैट एज। बोले हाँ सब बच्चे सेटल हो गए हैं, सबको जॉब लग गया है, घर का टेंशन नहीं है ना, जो भी फ्लैट आदि जिसकी भी किस्तें उनको भरनी थी सबके सब क्या हो गया, सब भर के कंप्लीट हो गया। अगर सब कंप्लीट हो गया है तो मैंने उनको बोला बचे हुए जीवन के साथ आप क्या करोगे, उसका कोई प्लान है क्या आपके साथ। दे सेड नो, वी डोंट हैव एनी प्लान कि अभी बचे हुए लाइफ में हम क्या करने वाले, कुछ भी प्लान उनके पास नहीं है। तो अगर उनके पास प्लान नहीं है, सच एजुकेटेड पीपल, पूरा जीवन उन्होंने प्लानिंग करने में ही बिताया। दे आर बिग बैंकर्स में पूरा जीवन किस में गया है उनका, पूरा जीवन डेबिट क्रेडिट देने में नहीं गया है उनका, पूरा जीवन उनका किस में चला गया है, प्लानिंग में चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जीवन को प्लानिंग के हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं। अभी रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं, उन कई सारे लोगों से बात किया, 3 घंटा मैं उनको सेमिनार दे रहा था ऑलमोस्ट, तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था ऐसे ही। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बेंगलोर में सेटल हो जाए क्योंकि वहाँ पे लड़का है, फिर सोचते हैं नहीं अपना गांव ही अच्छा है तो मैं झारखंड में जाके सेटल हो जाता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन प्रभु जी अभी क्या है ना, 15 साल जॉब के जो है वो हमने यहाँ बिताए हैं, बम्बई में बिताए हैं, और यहाँ वैसे 15 साल रहना तो फ्लैट भी खरीदी करके रख ही लिया है हमने, तो सोचते हैं कि यही बम्बई में रहते हैं, फैसिलिटीज़ थोड़ा अच्छा है, कंपेरेटिवली लाइफस्टाइल अच्छा है, अन्य जगह से, अन्य जितनी भी जगह है उन जगहों से क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, बेटर लाइफस्टाइल से, अच्छी लाइफस्टाइल है। तो इसलिए क्या वो लोग सोच रहे हैं कहाँ सेटल हो जाते हैं, यहाँ सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद उन्हें कहाँ रहना चाहिए उसके बारे में भी उनके पास कोई प्लान नहीं है, जीरो प्लानिंग है उनकी कि मुझे रिटायरमेंट के बाद में क्या करूँगा। जिसने अपना जीवन पूरा प्लानिंग में बिताया, रिटायरमेंट के बाद वो सोच रहा है कि मुझे रहना कहाँ है। 2 महीने के बाद रिटायर्ड होने जा रहा है, अब वो सोच रहा है कि मैं बड़े बेटे के साथ जाके रहूं, छोटे बेटे के साथ जाके रहूं, लड़की के साथ जाके रहूं, गांव में जाके रहूं, और अगर कहीं पे भी जाके रहूं तो करूं क्या मैं वहाँ पे। नो प्लानिंग, किसी भी प्रकार का प्लानिंग नहीं है। जब ऐसा किसी भी प्रकार का प्लानिंग किसके पास नहीं होता है तो फिर उसके गृहस्थ आश्रम किसकी तरह बिता रहा है, वो गृहमेधी की तरह बिता रहा है, जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ, मृत्यु की राह देख रहा है। जो जिन जैसे आए वैसे उसको क्या कर दिया उसने, फेस करके वो चल रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं दिखा रहे हैं अपने एग्जाम्पल से कि गृहस्थों को ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। वैदिक काल में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम बनाए गए, और ये 4 आश्रम प्रैक्टिकली प्लानिंग दिखा रहे हैं आपका जीवन में कैसा होना चाहिए। 25 साल तक ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करो, 25 साल तक गृहस्थ आश्रम का पालन करो, उसके बाद छोड़ दो और वन में निकल जाओ, और उसके बाद कुछ समय के बाद संन्यास धारण करो। अगर भगवान ने देते वक्त की प्लानिंग के साथ दिया है तो फिर हम अनप्लान्ड लाइफ क्यों जी रहे हैं। हो सकता है बड़ा प्लानिंग नहीं भी कर पाए, क्योंकि ना आप बोलोगे कि प्रभु जी अभी तो हम गृहस्थ आश्रम में एंट्री करके ही 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 22 साल बीत गए, अभी काहे का प्लानिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, अब तक का तो नहीं किया, लेकिन बचे हुए का तो करो। जितना भी समय हाथ में बचा हुआ है उसमें से आप प्लानिंग करोगे तो उस प्लानिंग में से 50% तो पालन कर पाओगे, कुछ नहीं तो 20% तो एग्जीक्यूट कर पाओगे। नॉट 100 आउट ऑफ 100%, 100% भले हो सकता है आप एग्जीक्यूट भी ना कर पाओ जिसको आपने प्लान किया है, लेकिन उसमें से 50%, 20% कुछ तो पालन कर पाओगे। हाँ, लेकिन ज़रूरत है गृहस्थ आश्रम में अगर भक्ति योग को ठीक से करने की तो आवश्यकता है प्लानिंग की। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ठीक है 4 नियम पालन करने हैं, 16 माला का जप करना है, दीक्षा शिक्षा आदि ग्रहण करनी है, लेकिन कब, इसका प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होता जाएगा, हम ऐसे ही आते जाएंगे और उसके दिन के साथ साथ, समय के साथ साथ हमारा प्रोग्रेस करने का जो मोटिवेशन है ना वो ख़त्म हो जाता है। हमारी जो इच्छा है, दृढ़ निश्चय है, वो क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। जैसे अगर कोई बच्चा जो होता है ना
वो जब पहली बार किसी कक्षा में है, चाहे वो 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, ग्रेजुएशन के हो, किसी की कक्षा में जब वो फर्स्ट टाइम एंट्री करता है ना, तब उसके अंदर बहुत इंथुजियाज्म रहता है कोई भी बड़ी चीज़ करने का। लेकिन अगर वो 4-5 बार उसमें फेल हो गया तो उसके बाद वो पास भी कर पाएगा उस कक्षा को? नहीं कर पाएगा। आप तो बोलोगे यार इतने बार पढ़ लिया है तूने तो मिनिमम पास तो होना चाहिए। नहीं, उसका क्या ख़त्म हो गया है? इंथुजियाज्म ख़त्म हो चुका है। अभी उससे कुछ नहीं होने वाला है, अभी वो कोई बड़ा तीर नहीं मार सकता है। तो अगर आप क्या है, बार बार हम आ रहे हैं लेकिन आने के साथ साथ अगर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रगति करने का हमारा इंतजाम खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ हम बोलते रहेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति करना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। सिर्फ वो क्या बन जाएंगे? वर्ड्स बन जाएंगे, लेकिन सीरियसनेस कभी आ नहीं पाएगा। इसलिए आपको प्लानिंग के साथ जीना पड़ेगा। भगवान कृष्ण नारद मुनि के द्वारा स्वयं दर्शा रहे कि ही वॉज विद द प्लानिंग के साथ जी रहे थे हर चीज़ का। पांडवों ने दे रिटायर्ड टाइमली, एज सुन एज उनको पता चल गया कि भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया, ये धरातल छोड़ के चले गए। भगवान कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान अपने धाम चले गए। दे इसलिए उस चैप्टर का ही नाम प्रभुपाद ने दिया है, अंग्रेजी में प्रभुपाद ने उस चैप्टर को नाम दिया पांडवास रिटायर्ड टाइमली। प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली रिटायर्ड टाइमली बोल दिया है उसको। पांडवों का वनगमन भी बोल सकते थे, एक्चुअली संस्कृत में उसका नाम ही है पांडव वनगमन करके उस चैप्टर का, लेकिन प्रभुपाद ने ट्रांसलेट वैसा नहीं किया है। प्रभुपाद ने दर्शाने के लिए हम लोग समझ पाए, इसलिए प्रभुपाद ने क्लियरली लिख दिया पांडवाज रिटायर्ड टाइमली। समय पे उन्होंने क्या कर दिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। जैसे उनको पता चला कि वो चले गए हैं, उन्होंने तुरंत ही क्या कर दिया? परीक्षित महाराज को राधे सिंहासन पे बिठा दिया। अच्छा, सिंहासन पे बिठाने के बाद वो रुके नहीं वहाँ पे देखने के लिए कि ये ठीक से राज कारभार करेगा या नहीं करेगा। जस्ट लेफ्ट इट, भाई तुम्हारा है, अब तुम संभालो। अगर आप बोलते हैं नहीं मेरा बंदा, बच्चे अभी नए नए शादी हुई है, उनको पता नहीं है गृहस्थ आश्रम कैसे संभालना है, अगर उनको पता नहीं है तो 25 साल से आपने क्या सिखाया उसको, और क्या सीखा वो? 25 साल के बाद अगर उसको ये शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है कि मेरे जीवन को कैसे चलाना चाहिए, तो रिमेनिंग बचे हुए सालों में वो क्या सीखने वाला है? कुछ नहीं सीखने वाला है। इसलिए आप लोग गृहस्थ आश्रम में भगवान स्वयं बोल रहे हैं या दर्शा रहे हैं अपने स्वयं ना, अपने स्वयं के उदाहरण से, स्वयं के आचरण से भगवान दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए? टाइमली रिटायर्ड होना चाहिए। अभी भगवान सुबह उठ के क्या कर रहे थे देखा, तो यज्ञ आदि कर रहे थे। हम यज्ञ आदि नहीं भी करें तो भी हर किसी के घर में एक छोटा अल्टर होना आवश्यक है, जिसके अंदर भगवान की स्थापना की हो। कुछ नहीं तो भगवान के फ़ोटो की स्थापना की होनी चाहिए, उनकी हर दिन पूजा करनी चाहिए आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्टर तो बहुत सुंदर बनाते हैं ना, घर भी इतना अच्छे से इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, उसके अंदर हर चीज़ को ठीक से रखते हैं, लेकिन उनकी पूजा नित्य रूप से नहीं करते हैं। नित्य रूप से नहीं करते हैं, नित्य रूप से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं हम सिर्फ क्या है? बिजी है। अच्छा, किस चीज़ में बिजी है? अनवांटिंग चीज़ों में बिजी है, अनवांटिंग चीज़ों में बिजी है। मैंने एक परिवार देखा जो लोग अच्छे से टाइमली रिटायरमेंट के बारे में या गृहस्थ आश्रम के बारे में सोच सकते हैं। एक भक्त है पूना में ही मुझसे 2 साल सीनियर थे, द सेम कॉलेज, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन वो 2 साल मुझसे सीनियर थे। सो ही गॉट मैरिड, उनको तो गृहस्थ बना था, उन्होंने शादी कर लिया। उनकी बीवी भी एमटेक कर चुकी थी, मास्टर डिग्री कर चुकी थी, वो भी जॉब कर रही थी, एंड शी वॉज ऑल्सो डिवोटी। ये भी भक्त है, वो भी भक्त थे, वो भी जॉब कर रही थी। उसके बाद उन्होंने, ही वॉज जस्ट सीनियर टू मी, 2 साल सीनियर, लेकिन हम एक ही कॉलेज से, लाइक द फ्रेंडली। सो वो मुझे मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे अपने गृहस्थ आश्रम को, वो कैसे चल रहा है, और मुझे पूछते भी थे कि अगर तुम कुछ आइडिया दे पाओ तो मैं बोला भाई मैं काहे का आइडिया दे दूँ, आई एम नॉट हैव द एनी काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द गृहस्थ आश्रम, तो कहाँ से मैं तुम्हें कुछ आइडिया दे सकता हूँ। सो दे प्लान्ड इन अ सच ए वे। उसका शादी होने के बाद 1-1.5 साल के बाद मैंने उसको पूछा, यार 1.5 साल हो गए तो मेरी शादी का, तुम्हारे घर में ना कोई, ही वॉज महाराष्ट्रियन, तो मैं उसको पूछ रहा था कि कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है। सो ही टोल्ड मी देन ही टोल्ड मी, बोले नो वी आर हैविंग अ प्लानिंग। उसने बोला कि मैंने अभी एक नया फ्लैट खरीदा है, उसने, मैं लेके भी गया था जब उसने वो फ्लैट खरीदा था। बोला उसका EMI बाकी है, उसका इतना मैंने लोन उठाया है, तो EMI बाकी है, तो ये पूरा EMI
मैं और मेरी बीवी की सैलरी अगर एक साथ मिलाएंगे तो 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, पूरा घर नील हो जाएगा। बोले घर नील होने के बाद वी आर प्लानिंग फॉर द चाइल्ड। बोले तब जब चाइल्ड के लिए प्लान करेंगे मेरी बीवी जॉब छोड़ देगी, देन शी इज़ गोइंग टू टोटली फोकस इन द हाउस एंड आई एम गोइंग टू वर्क, दैट्स इट। बोले प्रभु जी जितना मैं कमा रहा हूँ दैट इज़ सफिशिएंट फॉर माई फैमिलीज, मुझे और एक्स्ट्रा मनी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा मनी बर्डन लेके आएगा, हमारी भक्ति ठीक से नहीं होगी। बेटर माई फैमिली, माई वाइफ कैन टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रंस एंड अदर थिंग्स इन द हाउस, और मैं जितना धन ला रहा हो ना, शी इज़ रेडी टू हैप्पी इन दैट, उतने में वो खुश रहेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्लानिंग। अगर कोई सोच सकता था, अगर वो एमटेक थी, उसकी बीवी तो प्रोफेसर थी, हम एक कॉलेज में प्रीचिंग चालू किया था उसके लिए, उसने तभी काफ़ी हेल्प किया था। सो शी माइट बी अर्निंग सम गुड हैंडसम सैलरी ना। अगर वो 70-80 हज़ार रुपये भी उस समय कमा रही थी, इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट, इट्स बिग अमाउंट। तो वो बोल सकता था कि भाई कंटिन्यू कर ले वो जॉब को, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, उसने छोड़ दिया। दैट इज़ कॉल्ड एज द प्लानिंग। दे वॉज लिविंग गोइंग विद द प्लानिंग, प्लानिंग के साथ अपने गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ा रहे थे। ये हो गया, अभी जॉब छोड़ देगी। देन आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग जॉब। उसके बाद मैंने उसको पूछा एक बार ऐसे कि जॉब क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, क्योंकि प्राय आईटी में तो लोग क्या करते हैं, मंकी की तरह कूदते रहते हैं, यहाँ से दूसरी कंपनी, वहाँ से दूसरी कंपनी, हाइप के नाम पे कूदते रहते हैं। सो ही सेड मी, देखो मेरा जॉब सिंपल है, मैं 10 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, 5 बजे ऑफिस को छोड़ देता हूँ, घर पे रिटर्न आता हूँ। मेरा सुबह माला हो जाता है, शाम को आके थोड़ा भजन भक्ति करता हूँ, कीर्तन आदि करता हूँ, मंदिर में आता हूँ, एवरीडे आई कम्स एंड इवनिंग टाइम इन द टेम्पल, हैव अ दर्शन, और चैन की नहीं सो जाता हूँ। बोले मैं कंपनी स्विच करूँगा, कंपनी पेमेंट तो ज़्यादा देगी, पैसा ज़्यादा देने के बाद साथ साथ वो क्या मांगेगी, टाइम भी डिमांड करेगी। वो ऐसे ही फ्री में नहीं कुछ देने वाली है, उसके साथ साथ वो टाइम भी डिमांड करने वाली है। एंड ही इज सेइंग आई डोंट वांट टू गिव माय डिवोशनल टाइम टू समथिंग एल्स। मेरा अगर प्लान है कि मुझे इतना समय मुझे भक्ति के लिए देना है, मतलब देना है, तो फिर जितना उसके बाद जितना समय बचा है, उतने में जितना धन मैं कमा पाऊँ उतना ही धन में मैं क्या रहूँगा, संतुष्ट रहूँगा, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली अ ब्राह्मणिकल स्टाइल। यह ब्राह्मण है। और वो काल में ब्राह्मण किसके ऊपर रहते थे डिपेंड, ना दक्षिणा के ऊपर डिपेंड रहते थे। जितना उनको दक्षिणा मिले उसमें वो क्या रहते थे, उसी में वो लोग खुश रहते थे, उससे वो ज़्यादा डिमांड नहीं करते थे, या सोचते नहीं थे कि इससे क्या करना चाहिए मुझे, इससे मुझे ज़्यादा की आवश्यकता है। उतने में उन्होंने खुश रहना सीख लिया था। तो वैसे ही गृहस्थ को अगर भक्ति योग को ठीक से पालन करना है, तो पहले हमारी जितनी भी सारी कामनाएं हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उन कामनाओं को। और उन कामनाओं को अगर आप कम करेंगे तो आप ठीक ठीक भक्ति क्या कर पाओगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारी कामना का तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिटलेस है। अब एक गाड़ी लेने के बाद उसमें संतुष्ट नहीं रहने वाले ना। एक गाड़ी सरकार के हिसाब से 15 साल चलनी चाहिए, है ना। 15 साल के बाद वो बोलते हैं गाड़ी मत लेके आओ तुम रास्ते के ऊपर, तो मिनिमम कितनी चलनी चाहिए, 15 साल चलनी चाहिए ना। वो जो लोग एक्चुअल में पिछले 20-25 साल से आप लोग जो जॉब कर रहे हो, जस्ट टेल मी फ्रैंकली, 15 साल आपने एक गाड़ी इस्तेमाल की क्या, नहीं की है। 6-7-8 साल के बाद उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और क्या करते हैं, नया मॉडल खरीद लेते हैं। सोचते हैं कि क्या आ गया है, नया मॉडल आ गया है, उसको खरीद लो। तो ये क्या बढ़ा रही है, कामनाएं हमारी बढ़ रही है। अच्छा, अगर गाड़ी सच में ख़राब हो गई है, ज़्यादा मेंटेनेंस निकाल रही है, या अन्य कुछ तकलीफ दे रही है, तो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम कामना को बढ़ा रहे हैं, फिर उतना ही धन आपको कमाना पड़ेगा ना। फिर उतने धन के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, कई सारी चीज़ें उसके साथ साथ क्या हो जाएगी, पैरेलली बढ़ जाएगी। व्हेन माय फादर सपोज टू गेट रिटायरमेंट के पहले उन्होंने मुझे बोल दिया कि एक फ्लैट खरीद लेते हैं। मैं बोला अच्छी बात है, खरीद लो, जो भी आपको आए आप कर लो, ना मुझे कमाना है ना आपको देना है, तो आप सोचो क्या करना है आपको। आफ्टर 6 मंथ मैंने उनको पूछा, ऐसे ही मुझे याद आया, तो मैंने पूछा अरे वो फ्लैट आप खरीदने वाले थे, क्या हो गया, कुछ देखा नहीं, कुछ अच्छा जमा नहीं। मैंने तो 2-4 ऑप्शन भी दिए थे। मैं बोला था मंदिर के बाजू में ले लो, तो आपको मंदिर आना जाना आसान गिर जाएगा, अभी दूर है। नहीं तो बोला जहाँ सिस्टर रह रही है उसके आजू बाजू में ले लो, इट्स गुड दैट ना, आना जाने के लिए आप लोगों को ठीक ठाक रहेगा। बट लेटर ऑन ही टोल्ड मी, मैं बोला क्या हो गया, आपका बजट नहीं जम रहा था फ्लैट खरीदने के लिए। तो बोले बजट की कोई चिंता नहीं है,
बोले बजट तो बैठ रहा है, मैं तो डायरेक्ट भी कोई लोन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही खरीद सकता हूँ। लेकिन ही सेड अगर मैं एक फ्लैट खरीदूंगा ना तो बाद में उसको देखभाल करने के लिए मुझे अपना समय देना पड़ेगा। भले उसको रेंट पे भी चढ़ाऊँ तो भी 2 महीने में जाके चक्कर मारना ही पड़ेगा ना। महीने में एक बार क्या करेंगे, जिसको रेंट पे दिया है उसको भी कॉल करते रहेंगे। एंड ही सेड मी आइदर नॉट यू मैरिड नॉट माई ब्रदर मैरिड, वी बोथ आर द ब्रह्मचारी। बोले फिर मैं ये लेके करूँगा क्या ये सब चीज़ का, वाई आई वेस्टिंग माई टाइम इन दिस ऑल थिंग। अगर आप पे से कोई एक भी गृहस्थ होता तो चलो भाई तुम्हारे लिए खरीद लिया, अभी ये तुम देखो और संभालो ये सब चीज़ को। बट बोले अभी अगर मुझे ही देखना है, सो आई एम सेटिस्फाइड इन दिस वॉट एवर हाउस आई एम हैविंग। बोले इवन वो ओल्ड है, पुराने तरीके का है, जैसा है, बोले आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि काम चल रहा है मेरा, आई एम नॉट गोइंग फॉर द न्यू। दिस इज़ वॉट ही इज़ हैविंग एग्जिट प्लान। वो नहीं सोच रहे कि अभी मैं प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगा करके इस समय में। बोले अगर प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है तो उसको केयर टेकर कोई और चाहिए, मैं केयर टेकर बन के नहीं रह सकता प्रॉपर्टी के लिए। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन दिस ऑल, बेटर आई विल गिव माय टाइम फॉर वेयर, भक्ति के लिए मैं दे दूंगा, भगवान के लिए उस समय को मैं दे दूंगा। तो इसी तरीके से भक्तों को हमेशा अपने जीवन में अगर भक्तियों को ठीक से करना है गृहस्थ आश्रम में रह के, तो हर समय में क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं तो आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे तो 5-4 महत्वपूर्ण चीज़ कहते हैं कि भक्तों के संग में रहना चाहिए, बुक रीडिंग करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, उपवास आदि चीज़ों को करना चाहिए। इन चीज़ों को गृहस्थ को तो बिल्कुल त्यागना नहीं चाहिए, उनको संग की नितांत आवश्यकता है। जो लोग मंदिर में रह रहे हैं उनको संग की इतनी आवश्यकता नहीं, वो वैसे ही संग में रह रहे हैं। इन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को संग के बारे में सोचना पड़ेगा, संग के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए आपका अन्य संगति जो है उसको आपको कट डाउन करना पड़ेगा। अन्य संगति मतलब किटी पार्टी में जाना, कट डाउन कर दो। उससे अच्छा क्या है, मंदिर में चले आओ। अन्य किसी के बर्थडे पार्टी में जाना, कट डाउन कर दो। मैरिज पार्टी, रिसेप्शन, कट डाउन कर दो। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा परिणाम नहीं होने वाला है। आपके भाई के लड़के की शादी है, बहुत अच्छी बात है, उसमें चले जाओ। लेकिन क्या है, भाई के लड़के के ससुर की किसी का तो कुछ प्रोग्राम है और आप कहाँ पे पहुँच गए, उस प्रोग्राम में भी पहुँच गए। अगर इतना सोशल बन के रहेंगे तो भक्ति कर पाएंगे क्या गृहस्थ आश्रम में रह के? नहीं कर पाएंगे। और आप देखना कि हमारा मेजॉरिटी टाइम ये ऐसी चीज़ों में चला जा रहा है ना, ऐसी चीज़ों में चला जा रहा है। कुछ लेवल तक हमें भौतिक रिलेशन मेंटेन करना नितांत आवश्यक है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होना चाहिए, नहीं तो रिलेशन का तो कोई एंड नहीं है। अगर आप वैसे हर किसी का कनेक्शन ढूंढते जाओगे ना, तो अभी आपके जितने रिश्तेदार हैं उससे आपके रिश्तेदार 10 गुना बढ़ जाएंगे, हर चीज़ का अगर आप कनेक्शन ढूंढते रहोगे तो। लेकिन वो सभी कनेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, कट डाउन करके भक्ति के ओर फोकस्ड करना पड़ेगा। अगर आप उसको कट डाउन नहीं करोगे तो फिर आप हमेशा उन लोगों की संगति में रहोगे जिनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। फिर चाहे आपने आपका जीवन का प्लानिंग भी किया होगा भक्ति ठीक से करने का, लेकिन उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप क्या नहीं हो, संगति में नहीं हो। आप संगति में नहीं हो, फिर आप प्लानिंग भी करो लेकिन गलत संग का परिणाम क्या हो जाएगा, वो कभी भी उभर के आ सकता है। देखो क्या होता है ना, एक है वैराग्य आश्रम और एक है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ और वैराग्य आश्रम में ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, दैट वैराग्य आश्रम पीपल और ब्रह्मचारी पीपल आर ऑलवेज हैविंग हैंकरिंग। उनको क्या रखता है, हैंकरिंग रखती है दैट गृहस्थास आर बेटर देन अस। ये हैंकरिंग है, अनवांटिंग हैंकरिंग कहते हैं उसको, बिकॉज ही नेवर एक्सपीरियंस इट। तो डेफिनेटली ग्रास इज ग्रीन अदर साइड ऑफ द हिल, ऐसा कुछ कहते हैं ना, वैसे ही उसका रहता है कि क्या है, शायद वो जगह ठीक है, लेकिन वो पूरे जीवन भर क्या रहेगा, हैंकरिंग रहेगा। ही नेवर एक्सपीरियंस द अटैचमेंट इन होम, उसने वो अटैचमेंट को एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है वो क्या कर दिया है, वो अटैचमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक्सपीरियंस करने के वजह से अगर वो उससे छूटना भी चाहेगा ना, तो भी वो सुगंध को लेके चलती है। जैसी हवा जिस चीज़ को छूती है ना, उस चीज़ के सुगंध को क्या करती है, गंध, सुगंध हो या दुर्गंध हो जो भी हो, लेकिन उस गंध को अपने साथ में लेके आगे चलती है। भले चीज़ को छोड़ देती है लेकिन उस गंध को आगे साथ में चलती है। वैसे ही हम मेंटली कितने भी परेशान हो जाए गृहस्थ आश्रम से कि भाई छोड़ना चाहिए,
छोड़ पाएंगे नहीं, वो गंध क्या हो जाएगा, वैसे ही साथ साथ चलेगा। इतना ये अटैचमेंट, इसलिए प्लानिंग करना आवश्यक है। आप सोचोगे कि मैं प्लानिंग रिटायरमेंट के बाद करूँगा या तब जाके करूँगा, नहीं, अभी करना आवश्यक है। क्यों इनका आवश्यक है? क्योंकि आप कुछ कुछ चीज़ों को देखो, जैसे जंगल में जब आग लग जाती है ना, जंगल में आग लग जाती है, सब जल जाता है ना, छोटे पौधे से लेकर बड़े पेड़ सब जल जाता है। घास तो सबसे पहले जल्दी जल जाती है, सभी के सभी घास जल जाती है। जलने के बाद तो ख़त्म हो गई घास, कोई रहा उसका अस्तित्व? रहा है उसका अस्तित्व? रहा है उसका अस्तित्व, वो ख़त्म नहीं हुई है। जैसे ही बारिश गिरेगी ना, वो फिर से बढ़ जाएगी। एज सुन एज बारिश गिरना चालू हो जाएगी, कितना भी आप जंगल को आग से जला दो, कितना भी उसको क्या कर दो, ऐश में परिवर्तित कर दो, राख में परिवर्तित कर दो, लेकिन जैसे ही बारिश गिरेगी तो क्या होने लगेंगे, फिर से आपको दिखेगी कि घास क्या होने लगी है, उगने लगी है। इसको कहते हैं अटैचमेंट। ख़त्म नहीं किया जा सकता है, चाहे आप उसको जला भी दोगे ना, तो भी जैसे ही उसको संगति प्राप्त हो जाएगी, वो क्या करने का, वो ऊपर आना चालू हो जाएगा ना। उसको बारिश का संगति, पानी का संगत उसको मिल गया ना, तो वो क्या करने लगा, फिर से जिंदा होने लगा। तो फिर गृहस्थ आश्रम में जितनी सारी अटैचमेंट आपकी है वो ऐसी ही है। अगर आप सही संग नहीं करोगे तो फिर से क्या होने लगेंगे, फिर से वो ऊपर आने लगेंगी, ऐसे ऊपर आने लगेंगी कि आप सोचने लगोगे कि किसी का फलाना आपका दोस्त मिल गया, उसका बच्चा IAS ऑफिसर बन गया। आप सोचोगे यार मेरा बेटा अगर तब सुन लेता था मेरा, तो वो भी आज IAS ऑफिसर होता था। देखो इन सब के बच्चे IAS ऑफिसर है, मेरा बच्चा IAS ऑफिसर नहीं है, तो मुझे शर्म आ रही है सबके सामने जाने के लिए। अरे उसमें कौन सी शर्म की बात है, तथा वो IAS ऑफिसर नहीं बना तो उसको शर्माना चाहिए। शर्मा कौन रहा है, पिताजी शर्मा रहा है। यहाँ पे शर्माना किसको चाहिए था, बेटों को शर्मानी चाहिए, लेकिन शर्मा कौन रहा है, पिताजी शर्मा रहे हैं। तो सिचुएशन किस चीज़ की है कि हमारी वो आसक्ति है, हम वैसे एसोसिएशन में जाएंगे तो वो आसक्ति फिर से उभर के आ जाएगी। इसलिए अभी से प्लानिंग करो ना। अगर घास को मारना था तो उसका प्लानिंग करना होता है, उसको जलाने से नहीं होगा, उसको गड्ढा खोद के उसमें से कुछ मिट्टी है ना वो निकाल के क्या करनी पड़ती है, दूसरे जगह फेंकनी पड़ती है, तब वो कुछ घास चली जाएगी, उतनी नहीं उगेगी नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर और मिट्टी को भर के फेंको, ऐसा आप 4-5 साल तक करते रहोगे तो फिर वो लैंड क्या हो जाएगी, ग्रास फ्री हो जाएगी वो लैंड। नहीं तो ग्रास फ्री नहीं हो सकती है सिर्फ जलाने से। आप सोचोगे कि मैं उम्र के लास्ट में प्लानिंग करके निकल जाऊंगा बाहर, तो वो घास जलाने के समान है। वो जला के ख़त्म होने वाली है क्या, नहीं ख़त्म होने वाली है। आप कितना भी जला दो वो नहीं ख़त्म होने वाली है, फिर से उगेगी वो, फिर से वो ऊपर आने वाली है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में अगर रहना है, भक्ति को प्रैक्टिस करना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? यस। जैसे आपने एग्जांपल दिए उसमें जैसे हम मीटिंग में देखते हैं लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, सोशल प्लानिंग तो लोग नहीं कर पाते, ऐसा एजुकेशन नहीं होती और ऐसी गाइडेंस भी नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, बट आज के जो वातावरण में देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि आज की जॉब्स इतनी कॉम्पिटिटिव है और इतनी डिमांडिंग है कि आप लास्ट लाइफ तक आपका गुजारा ही चल रहा होता है। तो इस चीज़ को कैसे समझें, इस चीज़ को कैसे से एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ में, दैट हैविंग अ श्रद्धा ऑन भगवान। अगर आप भगवान के लिए कुछ करने जा रहे हो तो भगवान के ऊपर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इफ़ आई एम लिविंग समथिंग फॉर हिम, दैन डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू गिव मी द बेटर लाइफ दैन दिस। Definitely he is going to give me the better life than this. Before my joining, I used to talk with Radhesham Prabhu, the temple president over there in Pune. मैं उनको बोलता था, प्रभु जी देखो, अगर मैं ये जॉब करते रहूँगा ना, मैं कार लेके घूम रहा हूँ, यहाँ तो मंदिर में आप मुझे कार दोगे नहीं। All facilities you are not going to provide me. What I can earn and bring that facilities in my life. He just said me, you have the faith on Krishna and come. अगर आप कृष्ण के ऊपर भरोसा रख के उनके लिए कुछ छोड़ रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप उनके लिए कुछ छोड़ रहे हो, सो ही विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड इट्स माई ओन एक्सपीरियंस। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, आई नेवर गो आउटसाइड द टेम्पल विदाउट कार, नेवर गो आउटसाइड द टेम्पल विदाउट कार। इवन इन द लोकल आल्सो समबडी ड्रॉप मी फ्रॉम हियर। यहाँ से मुझे लोकल में जाकर ड्रॉप करते हैं, मैं यहाँ से ऑटो करके नहीं जाता हूँ। रेयर केस में मैं ऑटो पकड़ के जाता हूँ, नहीं तो मुझे कोई ना कोई तो ड्रॉप करके जाता है। यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुँच भी जाता हूँ, समबडी कम्स देयर टू पिक अप मी।
किसी भी सिटी में हो, कोई ना कोई मुझे पिकअप करने के लिए आ जाता है। सो इफ़ यू आर हैविंग फेथ ऑन द लॉर्ड एंड यू आर प्लानिंग योर, अगर भगवान को सेंटर में रख के अगर आप आपके जीवन का प्लानिंग कर रहे हो, देन डेफिनेटली लॉर्ड विल हेल्प। लेकिन मेजॉरिटी हमारा जो प्लानिंग होता है वो भगवान के साथ विश्वास के बिना होता है, करंट हैविंग दैट मच फेथ। और वो फेथ के बिना, फेथ एक ऐसा होता है ना, एक गांव में क्या हो गया ना, 3-4 साल से वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं होगी, 3-4 साल बीत गए, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। तो फिर गांव वालों ने सोचा मिल के, पुराना समय था, 90s के पहले का पीरियड था, तो गांव वालों ने मिल के सोच लिया कि क्या करना चाहिए, हम एक जगह इकट्ठा होते हैं एक ग्राउंड में, और सब वहाँ मिल के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान को। प्रार्थना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। सब लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, उसमें एक बच्चा भी आ जाता है, लेकिन वो एक बच्चा जो आता है ना, वो छाता लेके आ जाता है, अम्ब्रेला के साथ आता है, बिकॉज ही अलोन हैविंग द फेथ इन द प्रेयर्स। बाकी किसी का फेथ नहीं था। वो बोले आज प्रार्थना करेंगे, कल परसों बारिश हो जाएगी, लेकिन बच्चे का फेथ है कि आज मैं प्रार्थना करूंगा तो आज ही बारिश होनी चाहिए। वो अकेला अम्ब्रेला लेके आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ श्रद्धा। इतनी दृढ़ श्रद्धा हमारी भगवान के ऊपर होनी चाहिए। ये श्रद्धा जब तक नहीं होगी ना, तब तक हमारे लिए भगवान सिर्फ ऐसा ही हो जाता है कि कोई कह रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। हमारा दृढ़ विश्वास नहीं बन जाता है। और जब तक हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है, तब तक रियलाइजेशन नहीं आएंगे, और रियलाइजेशन जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम ऐसे ही रह जाएंगे, बोलेंगे यार ये ऐसे ही चल रहा है, बस मैं आता रहूँगा, सत्संग में प्रसाद खाऊंगा, चला जाऊँगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा जीवन चलेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? यस माता जी। देखो अगले 5 साल में मुझे माइलस्टोन अगर रखना भी है तो इट डजेंट रिक्वायर अ बिग गाइडेंस। अगर अच्छा गाइडेंस मिलता है तो अच्छी बात है, आपका माइलस्टोन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर गाइडेंस नहीं भी मिलता है तो हम जो कर रहे हैं उसके अंदर भी माइलस्टोन रखा जा सकता है। इट्स लाइक अभी मैं माला कर रहा हूँ, 16 माला, 2 माला बैठ के कर रहा हूँ, 4 माला घूम के कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। सो आई मे हैव द माइलस्टोन कि अगले 3 साल के अंदर मैं 16 का 16 माला एक जगह पे बैठ के 1 सिटिंग में ख़त्म करूँगा, नॉट इवन अ ब्रेक। 8 माला सुबह, 8 माला शाम को, नॉट लाइक दैट, 1 सिटिंग में ख़त्म करूँगा। इतना मेरी दृढ़ता तो इसके बाद आनी चाहिए। दैट इज़ अ माइलस्टोन। आसान नहीं है एक सिटिंग में माला कंप्लीट करना, है ना। भले आपके पास समय भी हो ना, तो भी आपका बॉडी एक जगह बैठने नहीं देगा आपको। पैर दर्द करने लगेगा, हाथ दर्द करने लगेगा, कमर दर्द करेगा, कुछ तो दर्द करने लगेगा। तो इतना आसान नहीं है उस डिटर्मिनेशन के साथ जीना। और आप अन्य कई सारे माइलस्टोन सोच सकते हो कि अभी मैं एकादशी एक टाइम फल खा के कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं एकादशी क्या करूँगा, आने वाले साल से या आने वाले एकादशी में एकादशी सिर्फ जल के ऊपर करूँगा, जस्ट लिक्विड फूड डाइट ना, फल का जूस या सिर्फ पानी, उसके ऊपर एकादशी। इट इज़ द दृढ़ता। आप अपनी तपस्या में क्या कर रहे हो, दृढ़ बनते जा रहे हो सकता है कोई डिसाइड करे कि मैं अगले आने वाले सभी के सभी क्या कर दूंगा, अगले एकादशी को या हर एकादशी को मैं निर्जला फास्टिंग करूँगा, पानी तक नहीं पीऊँगा। इट्स टफ कंपैरेटिवली, लेकिन वो दृढ़ता आ रही है ना, एक माइलस्टोन है। या इतने एकादशी इसके साथ करूँगा। तो हर चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेशन के साथ एक माइलस्टोन रख सकते हो। वो माइलस्टोन अचीवेबल भी होना चाहिए, ज़्यादा हायर माइलस्टोन भी नहीं होना चाहिए जिसको कभी उठा ही नहीं पाए। थोड़ा अचीवेबल होना चाहिए कि इतने साल के बाद मैं यहाँ पे अपने आप को देखना चाहता हूँ। और वो माइलस्टोन कुछ भी हो सकता है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन हो। हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट का माइलस्टोन रखना है। हमें प्रचार में इतना करूँगा ये तो माइलस्टोन हो गया, वो तो ऑर्गेनाइजेशनल माइलस्टोन है। वो तो जो प्रचार करने वाले वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उनको, प्रचार कहाँ तक बढ़ाना है। हमें अपने इम्प्रूवमेंट का माइलस्टोन सेट करना है कि ये साल ख़त्म होने तक मैं 16 माला के अंदर स्टेबल हो जाऊँगा, उसके बाद कभी मेरा 16 माला का व्रत भंग नहीं होगा। मैं कैसे भी करके अपने आप को क्या करूँगा, उसमें स्टेबल कर दूँगा। ये माइलस्टोन है खुद के लिए एक माइलस्टोन है। मैं आने वाली दीक्षा तक खुद को दीक्षा के लिए प्रिपेयर करूँगा। आई वॉन्ट टू टेक इनिशिएशन टिल द नेक्स्ट इनिशिएशन। ना पूछा आगे मुझे प्रभु जी कब नेक्स्ट इनिशिएशन होने वाले, बोला 2 साल के बाद। ओके 2 साल तक मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँगा। इट्स अ माइलस्टोन। मैं तब तक दीक्षा के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे ही सही, लेकिन कुछ भी माइलस्टोन आप रख सकते हो ना, एनीथिंग। हर किसी का अपना खुद का एक अलग माइलस्टोन हो सकता है। वाइंडिंग यू लाइक इन द प्रभु जी के केस में, खास करके जेंट्स के केस में, वाइंडिंग अप हिज डे एवरीथिंग एट 9 o'clock।
फिनिश, उसके बाद नो मोर वर्क। इट्स रियली अ माइलस्टोन, नॉट इजी टू अचीव, है ना। हो सकता है बिजनेस का प्रॉफिट आप बढ़ाना अचीव करना आसान है, लेकिन 9 बजे दिन ख़त्म करना टफ हो जाता है, बड़ा डिफ़िकल्ट है 9 बजे दिन ख़त्म करना। लेकिन वो एक माइलस्टोन है कि भाई मैं 9 बजे दिन ख़त्म करूँगा, 9 बजे घर में, 10 बजे बेड में, फिनिश। सुबह 4 बजे अपने आप उठ जाएगा बंदा। जो 10 बजे सोएगा उसको अलार्म की ज़रूरत नहीं है 4 बजे उठने के लिए, वो ऐसे ही उठ जाएगा ना, विदाउट अलार्म भी उठ जाएगा। लेकिन जो सोएगा ही 1 बजे, तो वो कहाँ से 4 बजे उठेगा। अच्छा 4 बजे उठ गया तो करेगा क्या वो, अपने आप जब करेगा वो, क्योंकि करेगा क्या, बाकी दुनिया तो सो रही है ना, ये क्या करेगा ऑफिस में बैठ के। बाकी लोग तो वैसे भी आने वाले नहीं है, जिसके साथ इनको काम है वो सब के सब 10 बजे आने वाले। तो 4 से 10 कितना समय होगा, 6 घंटा है उसके हाथ में। 6 घंटे में क्या क्या नहीं कर सकता। 2 घंटा भक्ति किया तो भी बचे हुए 4 घंटा वो अपने फैमिली को दे सकता है। कर पा रहा है वो, नहीं कर पा रहा है। वो क्या करता है, दिन अब उसका ख़त्म होता है 11 बजे, घर पे पहुंच जाता है वो 11:30 बजे तक, थोड़ा खा पी के 12 साढ़े 12 बजे बेड पे होता है, सुबह उठ जाता है 8-9 बजे ना, खड़े खड़े ब्रेकफास्ट खा के कहाँ चला जाता है, ऑफिस में। ना भक्ति किया ना फैमिली को टाइम दिया, दोनों परेशान ना। ये खुद परेशान क्योंकि खुद की भक्ति नहीं हो रही ठीक से, फैमिली वाले परेशान क्योंकि वो बोल रही है कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, वो सिर्फ जॉब, बाकी सब घर का काम मैं कर रही हूँ, सब जिम्मेदारियाँ मैं संभाल रहा हूँ, डेफिनेटली वो बोलेगी। लेकिन अगर ये अपना दिन जल्दी ख़त्म कर पा रहा है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, तुरंत 11 का 9 पे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो आप लेके भी आ सकते हो। इतना कुछ हार्ड चीज़ नहीं है लेके आना, लेके आ सकते हो। मैं जब जॉब करता था तो मुझे पता था कि IT मतलब ये लोग लेट करवाएंगे ना, लेकिन मैं एकदम सिंसियरली 9:30 को पहुँच जाता था ऑफिस में, ना। ऑफिस में बैठ जाता था, भागवतम लेके चला जाता था, क्योंकि मुझे पता है सब आलसी लोग हैं, 11:30 के पहले तो कोई नहीं पहुंच रहा ऑफिस, 11 बजे तो मिनिमम आएंगे ऑफिस में। मैं 2 घंटा बैठ के भागवतम पढ़ लेता था। भागवतम 2 घंटा बैठ के पढ़ने के बाद ख़त्म हो गया, 5:30 बजे मैं निकल जाता था ऑफिस से। एक पल्लवी कुलकर्णी करके मेरी रिपोर्टिंग मैनेजर थी, वो मुझे बार बार पूछती, अरे इतने जल्दी जा रहा है। मैं बोला देखो, कंपनी इज़ वांटिंग 9 आवर्स फ्रॉम मी, मैं आया कितने बजे हूँ, मेरा इन टाइम देखो, चेक करो। तब तो IT पे तो सब स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, मैं उसको दिखाता था, देख मेरा इन टाइम, और मैं कब अभी आउट कर रही जा रहा हूँ। हो गया ना 9 घंटा। मुझे 9 घंटे के अंदर तुम कुछ भी काम दे दो, मैं करके दिखाऊंगा। वॉट एवर टास्क यू आर गिविंग मी, गिव इट मी विद इन दिस टाइम लिमिट। उसने बोले नहीं, लेकिन बाकी लोग तो, तुम्हारी टीम नहीं आई थी इसलिए डिले हो गए ना काम के लिए। मैंने उसको सीधा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर निकाल के दिखा दिया था एक बार। बोले देखो ये अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर क्या लिखा है, इट इज़ रिटन हियर द कंपनी ऑफिस विल स्टार्ट एट 9:30। तुम्हारे लोग टाइम पे नहीं आ रहे, मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए, नहीं हूँ। अगर नहीं था तो तभी मुझे अपॉइंटमेंट के समय बोलना था कि भाई 11:30 बजे ऑफिस चालू होने वाला है करके। मैं काहे के लिए आता था 9:30 को यहाँ पे, लेकिन ये बोल दिया है ना मैं 9:30 बजे आऊँगा, 5:30 बजे चला जाऊँगा। उसके पहले बोल तो कुछ करना है तो सी द पॉइंट इज़, उसके ऊपर इतना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। वो लेडी मुझे बाद में बोली कि मैं 10 बजे उठती थी, लेकिन तुम्हें असाइनमेंट देने के लिए मैं 8 बजे उठती हूँ और खुद प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि इसको क्या असाइनमेंट दिया जाए, क्योंकि ये 9:30 को पहुँच जाएगा ऑफिस में और फिर 5:30 बजे निकल जाएगा। 2 घंटा ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, उसके हिसाब से तो कुछ नहीं कर रहा है। दैन आफ्टर सम 6-7 मंथ्स शी स्टार्टेड थैंकिंग टू मी। बोले अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे वजह से आजकल जल्दी उठने लगी हूँ, मेरे सास ससुर सब खुश है मुझसे, बहुत अच्छा चल रहा है करके घर पे। कुछ बोले जितना सारा झिक फ्रिक्शन किटकिट, बोले कुछ नहीं हो रहा है अभी घर पे, क्योंकि बोले भाई 8 बजे उठ रहे हो और सिर्फ 8 बजे उठ रही है मुझे असाइन करने के लिए कि मुझे क्या जॉब टास्क देना है, क्या करना है। और इट्स द पॉजिटिव चेंजेस। बहुत बार हम दूसरों के साथ जीवन जीते क्या कर रहे हैं, अरे बड़े बड़े लोग कर सकते हैं, फिल्म स्टार अगर कर सकते हैं, अक्षय कुमार अगर 6 बजे अपना दिन वाइंड अप कर सकता है, वो सुबह 8 बजे अपना शूटिंग चालू कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं ना, हम क्यों नहीं कर सकते। आवश्यकता है थोड़े से प्रयास की। हम सिर्फ सोचते रहेंगे ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप प्रयास करो, समय लगेगा, तुरंत सब लोग चेंज नहीं होंगे, लेकिन सडनली कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सकाले न महता योगो नष्ट परंतप, धीरे धीरे समय के साथ सब बदल जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। यस, 16 माला 16 माला जप करना है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। पहले तो 64 राउंड जप के बारे में बोला गया था, शिल प्रभुपाद जी ने 16 माला के ऊपर ला दिया है। 16 माला में एक अक्षर जो होता है वो एक माला में जब हम जप करते हैं तो वो 108 टाइम होता है।
मंत्र कितने बार जप होता है? पूरा 108 टाइम होता है। 108 टाइम अगर वो हो रहा है तो उसको अगर आप 16 से मल्टीप्लाइड करते हो तो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? कौन कॉमर्स वाले जितने लोग हैं 1728 बन जाता है। आपने कितना मंत्र जप किया एक दिन में? 1728। इसको अगर आप 365 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो कितने मंत्र हो जाएंगे आपके? PhD करनी पड़ेगी ना ये सब चीज़ के लिए। तो इस हिसाब से अगर आप चलते जा रहे हो ना, ऐसा कहा जाता है कोई भी मंत्र की सिद्धि, मंत्र सिद्धि मतलब उस मंत्र में हमारी रुचि उत्पन्न होने के लिए, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास आने के लिए, या वो मंत्र सिद्ध होना, कई सारे तरीके से इसकी डेफिनेशन की जाती है। तो वैदिक शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कोई भी मंत्र को सिद्ध होने के लिए उसका आपको बेयर मिनिमम उसका आपको 2.5 करोड़ बार जप करना पड़ेगा। 2.5 करोड़, 250 नहीं, 2.5 करोड़ उसको आपको जप करना पड़ेगा। 2.5 से लेकर 4 करोड़ के बीच में कहीं पे भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। मतलब उस मंत्र में जो चीज़ आप पालन कर रहे हो उसमें आपको क्या आने लगती है? रुचि जागृत हो जाती है आपकी, नेचुरली आप वो करने लगते हो। उसके लिए वो मंत्रों को कितना जप करना है? 2.5 से 4 करोड़ के बीच में, नॉट एग्जैक्टली कि 2.5 करोड़ पे ही होगा, 2.5 से 4 करोड़, ऐसे अलग अलग शास्त्र अलग अलग प्रमाण दे रहे हैं। तो अभी 2.5 करोड़ होने के लिए कितना जप करना पड़ेगा? कितने साल तक करना पड़ेगा 1700 के हिसाब से? 40 साल मिनिमम रुचि के लिए। हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अगर रुचि के लिए 40 साल तक जाना पड़ रहा है तो मिनिमम। और रुचि के बाद फिर भगवान आपका कहीं तो नोट ले लेंगे कि भाई ये व्यक्ति क्या है, डिटर्मिनेशन के साथ कुछ तो कर रहा है। पूर्व काल में तो लोग ज़्यादा करते थे, अभी तो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। 16 प्रभुपाद ने बोला है क्योंकि आप एकादशी के दिन 25 माला करोगे, अन्य किसी दिन ज़्यादा माला करोगे, तो ये 16 मिनिमम बोला है, तो 40 साल में होगा। अगर आप ज़्यादा करोगे तो हो सकता है आपके उतने साल उधर से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस भी हो जाएंगे। तो इसलिए 16 राउंड मिनिमम बोला है। अभी इससे भी नीचे जाओगे तो फिर 50 साल और लगेंगे, 60 साल लगेंगे। मंत्र व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव इन दिस लाइफ टाइम? नथिंग। क्लियर? एक लड़का है और एक लड़की है। वो लड़की अगर किसी लड़के में इंटरेस्टेड हो जाती है ना, उसके साथ भाग सकती है, वो भाग सकती है ना। इसको कहते हैं रुचि। इसको क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं कि उसके माँ बाप ने उसको 20 साल तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ज़रूरत पूरी की, आईफोन खरीद के दिया उसको, और न जाने क्या क्या देने के बाद भी वो क्या कर दिया, 2 साल की पहचान के लिए भाग गई। इसको रुचि कहते हैं। अगर हमारी रुचि उसमें उतनी भगवान में आ जाए ना तो हमें मुक्त प्राप्त हो जाएगा। वी कैन गो बैक टू गॉडेड वेरी इजीली। इसलिए रुचि आना ज़रूरी है। मंत्र सिद्धि रुचि को कहा गया है। अगर रुचि ही नहीं है तो आप क्यों उसके पीछे भागोगे? जिसमें रुचि है उसी में व्यक्ति आसक्त होगा ना। आसक्ति किस में होगी? रुचि नहीं है मुझे किसी चीज़ में तो मैं आसक्ति क्यों रहूँ उस चीज़ के साथ? नहीं हो सकता हूँ। लेकिन मेरी रुचि अगर जागरूक हो गई तो फिर मेरी आसक्ति भी अपने आप बढ़ जाएगी ना, अपने आप बढ़ जाएगी आसक्ति। तो रुचि तो जागरूक करनी पड़ेगी। इसलिए मंत्र सिद्ध होना आवश्यक है। मंत्र सिद्ध से भगवान नहीं प्राप्त हो रहे, लेकिन क्या हो रहा है? रुचि आ रही है। रुचि के बाद आसक्ति अपने आप आएगी। और जिस चीज़ को आप आसक्त एक बार हो जाओ तो फिर आप उसके साथ कहीं पे भी भाग के जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उस व्यक्ति के लिए। फिर भगवान आपकी कुछ तो लास्ट एग्जाम ले लेंगे, जस्ट चेकिंग दैट व्हाट यू कैन डू फॉर हिम। क्या कर सकते हो उनके लिए। जैसे गोपैया अपना घर छोड़ के आती थी, दे आर मैरिड गर्ल्स, नॉट सिंगल, दे आर मैरिड, लेकिन फिर भी वो आ सकती थी भगवान के लिए सब कुछ छोड़ के। इसको आसक्ति कहे ना, वो आ सकते भगवान के साथ, वो आ गए उनके साथ। क्लियर? हरे कृष्ण। सो देयर आर फ्यू अनाउंसमेंट, उसमें से सब बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, दैट इज़ हम मायापुर यात्रा जा रहे हैं, मायापुर एंड जगन्नाथपुर यात्रा जा रहे हैं। वो यात्रा जाने वाले हैं हम मंथ ऑफ नवंबर में, नवंबर के 15 तारीख से आई थी, 14 नवंबर से वो 23 नवंबर तक वो यात्रा है। 14 to 23 ना, 26, क्योंकि 2 जगह जा रहे हैं हम। मायापुर जा रहे हैं जो कलकत्ता से 250 किलोमीटर पर स्थित है, और वहाँ से जगन्नाथपुर जाएंगे जो ईस्टर्न एंड है इंडिया का,
उस तरफ, हम यहाँ समुंदर के किनारे हैं और वो उस तरफ समुंदर के किनारे है, हम वेस्टर्न साइड में समुंदर के किनारे रह रहे हैं। तो हम वहाँ पे यात्रा जा रहे हैं, ये 14 से 23 के बीच की यात्रा है। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, यू टेक अ पार्टिसिपेशन इन दिस यात्रा, क्योंकि हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें भगवान के धाम में जाना नितांत आवश्यक है। उससे क्या मिल जाता है, बूस्टर मिल जाता है हमें भक्ति में क्या करने के लिए, दृढ़ता प्राप्त करने के लिए, सीरियस बनने के लिए। इसलिए आप लोग यात्रा में पार्टिसिपेट कीजिएगा। वी आर चार्जिंग बेयर मिनिमम, जितना खर्चा है उतना ही चार्ज किया जा रहा है। वी आर नॉट हैविंग हियर टूर बिजनेस और समथिंग लाइक दैट कि हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। वी आर जस्ट चार्जिंग हाउ मच बेयर मिनिमम इज़ नीडेड, एंड दैट चार्जेस आल्सो इज़ डिफरेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। आपको इसको ग्रुप के ऊपर ये मैसेज भेजा जाएगा या भेज दिया गया है, जो आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, तो उसको फिर से देखिएगा एंड रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द यात्रा। आप अपने आप को यात्रा के लिए रजिस्टर कर दो एंड कम फॉर द यात्रा। हो सकता है कि आप खुद अकेले भी घूम सकते हो कई सारे जगह पे, लेकिन चैतन्य चरितामृत में कहा जा रहा है ना कि क्या है, जे स्थाने गौर लीला करिला भजतो आमी सेई स्थाने प्रणयी भगत संगे। जिन लोगों को अगर किसी चीज़ में रुचि है ना या इंटरेस्ट है, उनके साथ उस जगह पे चले जाओ ना, तो उस जगह का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। आप अकेले चले जाओगे ना तो एक पेड़ देख के आ जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी के साथ जाओगे तो उस पेड़ के नीचे बैठ के वो बताएगा कि इस पेड़ के नीचे कैसे कृष्ण और राधा की लीला हुई थी। 1 घंटा लेक्चर दे सकता है वो बैठ के, उससे होने वाला लाभ अलग होता है। इसलिए भक्तों के संग में अगर हम यात्रा आदि चीज़ें करेंगे तो हमारी भक्ति में डेफिनेटली प्रगति होती है, हमारा एक उत्साह एक अलग लेवल पे चला जाता है। इसलिए आप सब लोग क्या कीजिएगा, यात्रा में पार्टिसिपेट कीजिएगा। इट्स हार्डली ना 23 तारीख 26 तारीख तक है, तो हार्डली 10-11 दिन का है, और उसमें भी हम 2 जगह जा रहे हैं। कुछ समय तो उसमें से ट्रेन में चले जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेन का समय आपको बचाना है, सो यू कैन प्रेफर अ फ्लाइट। जैसे यहाँ से कलकत्ता ट्रेन में जाएंगे तो ऑलमोस्ट 30 आवर्स ले सकता है, फ्लाइट से आओगे तो 2 घंटे में आ जाओगे। तो सेम डे जब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं आप यहाँ से निकल सकते हो, तो आपका ट्रैवलिंग समय बच जाएगा। सेम थिंग कमिंग फ्रॉम द भुवनेश्वर बैक, क्योंकि जगन्नाथपुरी से आना है तो भुवनेश्वर से लौटना पड़ता है, वहाँ से भी ऑलमोस्ट 26 घंटे का ट्रैवल है ट्रेन जर्नी। इफ़ यू वांट टू कम बैक यू कैन प्रेफर अ फ्लाइट, बट इज योर पॉकेट इज अलाउिंग दैट टू यू, यू प्रेफर अ फ्लाइट फ्रॉम देयर एंड यू कैन कम बैक अर्ली एंड ज्वाइन योर जॉब। बट डोंट मिस यात्रा ना। इफ़ यू आर हैविंग वेरी टाइट शेड्यूल, बहुत ही टाइट चल रहा है, सो एटलीस्ट कम फॉर 1 पार्ट, आइदर टू मायापुर आइदर टू जगन्नाथपुरी, बट कम एटलीस्ट फॉर 1 पार्ट। कुछ तो अटेंड करो, कम फॉर फ्यू डेज, लिव इन बिटवीन, बट कम। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज नेक्स्ट सैटरडे वी आर, बिकॉज दिस मैंने जैसे बोला था जब भी मैं क्लास लूँगा तो मैं कोई एक टॉपिक पे ऊपर ले लूँगा। तो हम नेक्स्ट सैटरडे ना हम जपा के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे ना। जब मैं नहीं रहूँगा तो भगवत गीता का आपका क्लास बाय क्लास चलता रहेगा। जब मैं हूँ अवेलेबल यहाँ पे क्लास देने के लिए, सो आई एम गोइंग टू टेक सम डिफरेंट टॉपिक। सो टुमारो नेक्स्ट सैटरडे वी आर गोइंग टू सी द चैंटिंग। एक ही सेशन है वो, उसमें हम जप का महत्व क्यों करना चाहिए ये सबको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। एंड ID कार्ड व्हाट यू आर गोइंग टू गिव और दे आर ऑलरेडी गिवन। जिनको नहीं मिला है वो देव दिव्य प्रभु से संपर्क करें ID कार्ड के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे हम ID कार्ड चेक कर रहे हैं। बहुत बार ये कंस्ट्रक्शन साइट है, अभी भी पूर्ण रूप से बना नहीं है, तो पूर्ण रूप से ना बनने की वजह से कई सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। दिन में कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, और वो होने वाली घटनाएं हमारे लिए तकलीफ वाली होती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे अब लास्ट टाइम मुझे प्रभु जी ने फ़ोन किया था कि बच्चों के ऊपर अलाउ नहीं था, तो क्या कर देखो कि बारिश हो गई, हमारा ये कंस्ट्रक्शन साइड है, ये बिल्डिंग यूज़ तो कर रहे हैं हम बट नॉट कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड, और ऊपर से फिर जब तक कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो हमारे पास NOC नहीं है, मतलब हम ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं। सरकार के हिसाब से नहीं यूज़ करना चाहिए इस बिल्डिंग को, क्योंकि उन्होंने NOC नहीं दिया हुआ है। तो कुछ साइट्स अब तक खुली है, तो कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ बच्चे आए थे, माँ बाप ने अपने साथ उनको नहीं बिठाया। स्टेयरकेस में पानी आता है कई सारे जगह पे, वो लगने वाली है, वहाँ पे खिड़कियाँ लगने वाली है, लेकिन कई सारी चीज़ें होती है, सिर्फ खिड़की नहीं बिठाना है, उसके साथ अन्य भी चीज़ें लगेंगी, तब उसको समय लगेगा वो सब चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन बारिश हो रही है, पानी आ गया अंदर, अभी
क्लीनिंग करने वाला तो 24 घंटे वाइपर लेके खड़ा नहीं हो सकता कि कहाँ से पानी अंदर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये तो कंस्ट्रक्शन साइड है, कहाँ से भी पानी अंदर आ सकता है। तो गिर गए वो लोग। अभी गिर गए तो माँ बाप ने किसको दोष देना चालू किया? तो तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो। दे आर ब्लेमिंग अस। हालांकि हमारा भी, हम तो नहीं गिराना चाहते थे, ना ही पानी अंदर आना चाहते, लेकिन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, तो बहुत सारे जगह पे कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। सो बेटर यू आर हैविंग योर ID कार्ड्स। तो हम ID कार्ड्स वालों को ही अलाउ करेंगे, बाकी लोगों को बोलेंगे भाई वो जो पुराना मंदिर है ना उधर ही रोको। ओके, क्या पता यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठोका पीटी चल रही है, अभी हम बैठे बैठे नीचे कुछ आवाज़ आया, कहीं पे पाइप गिर गया बड़ा सा ना, क्योंकि वो काम चल रहा है इसका, क्या फायर वर्क चल रहा है, तो उसका कुछ लीकेज था तो नया पाइप डाल, तो वो पाइप अगर किसी के ऊपर गिर गया तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सब लोग हमें पकड़ेंगे कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो। सो बेटर यू कैन हैव योर ID कार्ड्स। हरे कृष्णा। और एक अनाउंसमेंट है कि ये जो यात्रा है इस